मुझे ना इस टॉपिक पे बात करते करते कुछ लोगों पे हंसी आती है। देखिए, मैं वीगन से खिलाफ नहीं हूँ, मैं एगिटेरियन हूँ, पर मेरे फ्रेंड ग्रुप में बहुत सारे लोग वीगन हैं, बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं, तो बहुत सारे लोग हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियन भी है। और हर वीकेंड को हम लोग साथ में एक साथ बैठ के अपना अपना फूड कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो मैं किसी भी रिलीजन के खिलाफ नहीं हूँ, आई रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजन। पर हंसी मुझे ऐसे लोगों पे आती है जिन लोगों ने जवानी भर पेल पेल के नॉनवेज खाया है और अब वो आपको भाषण दे रहे हैं कि आप वीगन पे शिफ्ट हो जाइए, आप वीगन खाइए, क्योंकि मैं भी वीगन खाना चालू कर दिया हूं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स को मैंने देखा है जिन्होंने अपनी जवानी में भर भर के नॉनवेज, पेल पेल के नॉनवेज खाया है। आप लोगों को बताया है कि अंडे में इतना प्रोटीन है, चिकन में इतना प्रोटीन है, मटन में इतना प्रोटीन है, वे प्रोटीन में इतना प्रोटीन है। ऐसे कर करके उन्होंने आपको बताया है, अपनी बॉडी बनाई, खूब सारे सब्सक्राइबर्स, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हासिल किए, और अब वो लोग वीगन पे शिफ्ट हो गए और आप लोग को वीगन डाइट पे भाषण देते हैं। अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें तो आर्नल्ड को देख लीजिए। मतलब 70 साल तक, अभी वो 70 ईयर्स प्लस हैं, 70 साल तक ना जाने उन्होंने कितनों कितनों का मीट खाया होगा, मीट में भी पता नहीं क्या क्या खाया होगा। और अब 70 साल बाद जब उनका बॉडी बिल्डिंग का करियर वगैरह सब खत्म हो गया तो वो वीगन पे शिफ्ट हो गए। देखिए, मैं आर्नल्ड की रेस्पेक्ट करता हूं, उनके साइंस और ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स की भी रेस्पेक्ट करता हूं, बट ये एक चीज है जो मुझे खटकती है। सिमिलरली एक एक्टर की भी आप बात कर लीजिए, जॉन अब्राहम। ठीक है, 45 ईयर्स तक उन्होंने फिश खाई, वो पेसिटेरियन है, फिश खाई। इनफैक्ट उनकी कुछ मूवीज में उन्होंने रिवील भी किया था कि वो एक दिन में 50 एग्स खाते थे। और अब वो 45 ईयर्स बाद बोलते हैं कि मैं वीगन पे शिफ्ट हो गया और वीगन फूड इज द बेस्ट। तो ऐसे लोगों पे ना मुझे एक कहावत आती है, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। मुझे वीगन से प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे ऐसे लोगों से प्रॉब्लम है जिन्होंने जिंदगी भर पेल पेल के नॉनवेज खाया है और अब वो आपको वीगन पे भाषण दे रहे हैं। इनफैक्ट इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं ना जो बोलते हैं कि मैं वीगन पे इसलिए शिफ्ट हो गया हूं क्योंकि इट्स बेटर फॉर द प्लेनेट। अच्छा, मतलब 50 साल तक आपको प्लेनेट का ख्याल नहीं आया, 50 साल तक आपने नॉनवेज खा खा के प्लेनेट की ऐसी तैसी कर दी, और अभी आप कहते हैं कि आई हैव टर्न इनटू वीगन फॉर द बेटर प्लेनेट। तो ये कुछ चीज़ें मेरे अंदर बहुत टाइम से भरा हुआ था, मैं आप लोगों को बोलना चाहता था। एनीवेज, हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले बात करते हैं कि वीगन डाइट हम किसे बोलते हैं। तो देखिए, वीगन डाइट हम बेसिकली उस डाइट को बोलते हैं जिसमें लोग सिर्फ और सिर्फ प्लांट बेस्ड सोर्सेस कंज्यूम करते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, नट्स हो गया। और वीगन डाइट में कोई भी एनिमल सोर्सेस को कंज्यूम नहीं किया जाता। मतलब इसमें मीट तो कंज्यूम नहीं ही किया जाता, एग्स भी कंज्यूम नहीं किया जाता, और दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स भी कंज्यूम नहीं किया जाता, क्योंकि दूध भी एनिमल सोर्स जो है फूड है। तो ऐसे सेट ऑफ पीपल को जो है वीगन बोलते हैं। अभी हम बात करें रिसर्च की, तो बेल्जियम में रिसर्चर्स ने 1500 पार्टिसिपेंट्स को लिए। इन पार्टिसिपेंट में से कुछ लोग वीगन थे, कुछ लोग वेजिटेरियन थे, तो कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन थे। और इनके डाइट के हिसाब से इन पार्टिसिपेंट्स को वीगन ग्रुप में, वेजिटेरियन ग्रुप में और नॉन वेजिटेरियन ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। स्टडी के अंत में रिसर्चर्स ने यह देखा कि जो वीगन थे उनका हेल्दी ईटिंग इंडेक्स का स्कोर सबसे ज्यादा था। हेल्दी ईटिंग इंडेक्स बेसिकली डिफाइन करता है आपके डाइट क्वालिटी को। तो रिसर्चर्स ने एंड में देखा कि वीगन लोगों का हेल्दी ईटिंग इंडेक्स का स्कोर सबसे ज्यादा था। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा ऐसा है, तो मतलब हम नॉनवेज खाना छोड़ दें क्या, हम ऑमलेट खाना छोड़ दें क्या, हम वे प्रोटीन लेना छोड़ दें क्या, और हम कंप्लीटली क्या वीगन डाइट पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनका तो भाई हेल्दी ईटिंग इंडेक्स का स्कोर सबसे ज्यादा आया है। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा, क्योंकि आपकी डाइट टाइप मैटर नहीं करती, आपकी डाइट क्वालिटी मैटर करती है। इसी रिसर्च में, जो ये बेल्जियम वाली रिसर्च का मैं बात किया हूं, इसी रिसर्च में रिसर्चर्स ने एक चीज और देखी। रिसर्चर्स ने ये देखा कि वीगन लोगों का हेल्दी ईटिंग इंडेक्स का स्कोर सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि उनकी डाइट में कम से कम, सबसे कम प्रोसेस्ड फूड है, और वो लोग मैक्सिमम कंज्यूम करते हैं फ्रूट्स, होल वेजिटेबल्स, होल नट्स और सीड्स। तो उनकी डाइट में क्योंकि प्रोसेस्ड फूड का इंक्लूजन सबसे कम है, इसलिए उनका हेल्दी ईटिंग इंडेक्स का स्कोर सबसे ज्यादा पाया गया है। इसी रिसर्च में एक और शॉकिंग चीज पाई गई, वो ये थी कि जितने भी लोग मीट ईटर्स थे, जितने भी लोग नॉन वेजिटेरियन थे, उनका हेल्दी ईटिंग इंडेक्स सबसे लो था। और ऐसा इसलिए क्योंकि उनके डाइट में सबसे ज्यादा रिफाइंड ग्रेन्स और सोडियम पाया गया था। देखिए, मैं एक वीडियो में और भी बता चुका हूं आपको
कि टिपिकली प्रोसेस्ड फूड में सबसे ज़्यादा सोडियम होता है। तो अगर किसी की डाइट में रिफाइंड ग्रेन ज़्यादा पाया जा रहा है, सोडियम ज़्यादा पाया जा रहा है, तो इसका एक ही मतलब है कि उसकी डाइट में प्रोसेस्ड फूड सबसे ज़्यादा है। तो इन शॉर्ट, मीट प्रॉब्लम नहीं है, नॉन वेजिटेरियन होना प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और उसके बावजूद आप अपने डाइट में बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड इंक्लूड कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम है। इसीलिए मैंने पहले बोला था डाइट टाइप इंपॉर्टेंट नहीं है, डाइट क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे ऐसे वीगन्स हैं, इनफैक्ट वेजिटेरियंस भी हैं, जो लोग आर्ग्यू करते हैं, जो लोग बोलते हैं कि मीट खाने से कैंसर होता है। तो देखिए, ये बात सही भी है और सही नहीं भी है। सही इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए, सारे नॉन वेज आइटम से जो है कैंसर के रिस्क नहीं बढ़ते हैं, पर अगर आप अपने नॉन वेज डाइट में ज़्यादा प्रोसेस्ड मीट, ज़्यादा रेड मीट इंक्लूड करते हैं तो कैंसर के थोड़े बहुत चांसेस बढ़ते हुए पाए गए हैं। कितने बढ़ते हुए पाए गए हैं वो भी हम बात करेंगे। देखिए, थ्रू आउट योर लाइफ टाइम, मतलब आपकी पूरी जिंदगी भर में 5% चांस होता है कोलोन कैंसर होने का। और अगर आप एक दिन में 50 ग्राम से ज्यादा प्रोसेस्ड मीट इंक्लूड करते हैं तो वो 5% का रिस्क 6% तक बढ़ जाता है, मतलब 1% ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि रिलेटिवली 18% का इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो आप नॉनवेज हैं, आप खाइए, बेहिचक आप खाइए, बट प्रोसेस्ड मीट ज्यादा ना खाएं। देखिए, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कोलोन कैंसर का रिस्क से बढ़ने में, बट 1% का फर्क पड़ता है, इसलिए बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड मीट आप इंक्लूड ना करें। अच्छा, ये तो बात हो गई उन वीगन्स के बारे में जो लोग आर्ग्यू करते थे कि मीट खाने से कैंसर होता है। बेसिकली वो लोग नॉन वेजिटेरियंस वालों के ऊपर आर्ग्यू करते थे, पर नॉन वेजिटेरियन जो मीट ईटर्स होते हैं वो भी वीगन्स के बारे में आर्ग्यू करते हैं। उनका आर्ग्यू क्या है? वो लोग ये कहते हैं कि अगर आप वीगन हैं तो आप अपने डाइट में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को इंक्लूड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है और साथ ही साथ आप के डाइट में ज़्यादा हाई प्रोटीन नहीं होता है। अभी मैं अपनी उसी रिसर्च की बात करता हूँ, बेल्जियम वाली रिसर्च की बात करता हूँ, जिसमें वीगन्स लोगों का हेल्दी ईटिंग इंडेक्स का स्कोर सबसे ज़्यादा पाया गया था। उसी रिसर्च में एक और चीज़ देखी गई। उस रिसर्च में ये देखा गया है कि जितने भी वीगन लोग थे उनमें कैल्शियम डेफिशिएंट पाया गया है, साथ ही साथ उनका पूरे दिन का अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी सबसे लोवेस्ट साइड पे पाया गया है। और इसी के साथ साथ वीगन्स लोगों में कुछ न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी का रिस्क सबसे ज़्यादा पाया गया है, जैसे कि विटामिन B12, विटामिन डी, जिंक हो गया, आयरन हो गया, यहाँ तक कि ओमेगा 3 फैट्स हो गया। तो अब बहुत लोग सोच रहे होंगे, अच्छा मतलब हम वीगन भी नहीं हो सकते, हमें अपने डाइट में जो है एनिमल सोर्सेज इंक्लूड करने ही चाहिए, मीट इंक्लूड करने चाहिए, अंडे इंक्लूड करने चाहिए। देखिए, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि अगर आप वीगन हैं तो आप जो है एनिमल बेस्ड सोर्सेज कंज्यूम करें। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि वीगन्स लोगों को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इन न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने के लिए। और एक ऑल्टरनेटिव मेथड ये है कि वीगन्स लोग सप्लीमेंट्स लेके उसे पूरा कर सकते हैं, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेके उसे पूरा कर सकते हैं। और ये जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी वाला केस मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सिर्फ वीगन्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता, बल्कि कोई भी ऐसी डाइट में आप सर्टेन न्यूट्रिएंट में डेफिशिएंट हो सकते हैं अगर आप कुछ फूड को कंप्लीटली एक्सक्लूड कर दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी हैं और आप प्लांट बेस्ड सोर्सेज कंज्यूम करना एकदम ही बंद कर दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एनिमल बेस्ड सोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं, तो भी आपको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकती है। तो गाइस, टेक्निकली मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी डाइट आपके लिए हेल्दी भी हो सकती है, आपके लिए अनहेल्दी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वीगन हैं, एनिमल बेस्ड सोर्सेज फूड कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, पर वीगन होने के बावजूद भी आप कंज्यूम क्या कर रहे हैं? फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, स्वीट्स, पेस्ट्रीज, अगर आप ये सब कंज्यूम कर रहे हैं तो वीगन होके भी कोई फायदा नहीं है, आपकी डाइट कंप्लीटली अनहेल्दी है। और सिमिलरली, अगर आप नॉनवेज होने के बाद ये सब आइटम कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा मीठा, रिफाइंड ग्रेन्स एंड ऑल दैट, तो भी वो डाइट अनहेल्दी है। देखिए, वीगन होना हमें ये तो बताता है कि आपको अपने डाइट में क्या इंक्लूड नहीं करना है, पर यह नहीं बताता कि आपको एक्चुअल में क्या खाना है। अब गाइज, सबसे लास्ट में मैं आप लोगों से एक चीज बोलना चाहता हूं, सब लोगों से बोलना चाहता हूं। देखिए, चाहे आप यूट्यूबर हो, इन्फ्लुएंसर हो, या फिर आप एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हो, अगर किसी भी डाइट टाइप को लेके आपकी फीलिंग बहुत स्ट्रांग है, आप वीगन डाइट के बारे में बहुत स्ट्रांग फीलिंग रखते हैं, तो प्लीज़ अपने क्लाइंट्स या अपने व्यूवर्स पे वो मत थोपिए। आप ये देखिए कि आपका जो क्लाइंट है, आपकी जो ऑडियंस है, वो कौन से टाइप ऑफ डाइट को फॉलो कर सकती है, किस टाइप ऑफ डाइट में ज़्यादा अध्ययरेंस रख सकती है। प्रिसीजन न्यूट्रिशन के हिसाब से मैक्सिमम लोग, 90% से ज़्यादा लोग स्ट्रिक्ट ईटिंग डाइट फॉलो नहीं कर सकते। इसीलिए गाइस, हमेशा ये जानने की कोशिश करें कि अध्ययरेंस
कौन सी डाइट में ज़्यादा रखा जा सकता है, जो डाइट आप लंबे टाइम तक फॉलो कर सकते हैं वो डाइट आपके लिए बेटर है। तो गाइस एट द एंड में ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार की डाइट आप फॉलो कर सकते हैं, कोई भी डाइट में कोई भी बुराई नहीं है। बस हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, प्रोसेस्ड फूड मिनिमम होना चाहिए, होल फूड आपके डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, चाहे प्रोटीन फिर नॉनवेज से आ रहा हो, चाहे वेजिटेरियन सोर्स से आ रहा हो या वीगन सोर्स से आ रहा है, डजेंट मैटर। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसी ही शानदार वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। जय